अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हूं तफसील। जम्मू कश्मीर मज ये आज DDC इंतखाबन हंदिस 7मिस मरहलस तहत वोटिंग अमल मज अन्ना आई तत लूको तरफ बढ़ित तो बूलित वोटिंग अमल मज हिस्स निन आमुत। वादी कश्मीर मज ये 7मिस मरहलस तहत आज सिंगपुरा, बिहीबाग, फिसल, सागाम, अनंतनाग, काकपोर आख, सोगाम, पारनीवा, सोईबुग, नाइद खै, हजन सी, चित्रागाम तो शेर पथरी इलाकन मज वोटिंग अमल मज अन्न आई तत सर्द मौसम आसन बावजूद लूको तरफ आज तो वोटिंग अमल मज बढ़ित तो बूलित हिस्स नित पन्नस उम्मीदवार संदिस हकस मज पन्ने वोटुक इस्तेमाल करना आमुत। वोटिंग ये आज सुबह 7 बजे शुरू सपज तत वोस दुच 2 बजे वोटिंग अंद। यपर वोटिंग अमल मज हिस्स निन वालों वोटरों तो उम्मीदवारों तरफ वन आमुत इलाकई तमीर तरक्की यकीनी बनाने बापत तमो इंतखाब अमल मज हिस्स निमुत युद्ध जन जमीनी सतह पे तिहद इलाक तमीर तरक्की यकीनी बनाने अपर ये इंतजामिया तरफ पोलिंग मरकजन पे माकूल इंतजाम करने आमुत तत सिक्योरिटी हंद सख्त बंदोबस्त करना आमुत युद्ध जन नास त्रास वाक पेशी। 7मिस मरहलस तहत सपदन वाजिन वोटिंग अमल ये पुरअमन पे अंद वच ताहम कयहन पोलिंग मरकजन पे वोटर कम काज नजर गमित ये जनूबी कश्मीर मज इंटरनेट सर्विस तक मुअत्तल करने आमुत। यह कत बावन लायक गोडनिकिस, दोयमिस, त्रेयमिस, चूरमिस, पूंचमिस तो शेमिस मरहलस मज ये जन तो नौजवान हंद बड़ तादादन वोटिंग अमल मज हिस्स नित पन्ने वोटुक इस्तेमाल कोर तत 7मिस मरहलस मज जन तो नौजवान हंद खास तादादन हिस्स नित पन्ने वोटुक इस्तेमाल कोरमुत। वोट त्रावन मकसद पन्न गर नार दिन यह गर खाद अस गो खाद ये चाहे कमुक तंजीम क्या अस आव वुक तान यह समझ कह दोप वनकस बेकार नो पन मकान वालित यह खालो क्या अक गाड़ी गसन जज बेक मकान वो गक दोम आज बन योर यह तन यम पानस तिथि दरबदर वो क्या करो अस गई उम्र यी करान तो ये योकुन यी कर कोर्मुत ये कर तिमन पता पन्नी जाए कश्मीरस मज वो मगर इंशाल्लाह दिमो BJP यस ये यह सोन मकसद तो मदा त्रावन पन्ने आराम खतर पन्ने फैसिलिटी खतर कुछ कमजोरी इंशाल्लाह कमजोरी तीज कि कर्म वनस तम ठीक सन खास सरकार ये तो तमो कर्म सारी कमजोरी दूर मगर वुकन मकसद तो मुदा BJP यस खिलाफ RIS खिलाफ वोट त्रावन तिमन खिलाफ वस वोट त्रावन इंशाल्लाह सोन मकसद तो मुदा मकसद मुदा ये है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, तमीर तरक्की होना चाहिए। यहाँ के जो वोट आज का जो वोट है ये बहुत ज़रूरी है, ये वोट डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे यहाँ की जो तरक्की है, रोड्स है, हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, बिजली है और खुराक के मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने के लिए इस DDC मेंबर को बनना बहुत ज़रूरी है। वुनिक तान गए टाइम वोट त्रावन मगर सन कम नस अंध मे वो वुचान तकरीबन 30 वरियन मज वुनिक तान 3 चीज़ यम जह गई पूर तथ मज गोडनुक मसल आब चौन लायक ये इलाकस कुने जाए 5-8 गाँव ये सत बनो स्कीम सो गई अंध फेल दोम चीज़ पावर आसान कहें पावर किल्लत इलाक तो बोड़ जनाब ये पोल तार ट्रांसफार्म अमिच सख किल्लत इंशाल्लाह ये इलेक्शन पे उम्मीद क्या पन्नी कैंडिडेट इंशाल्लाह तमाम पन पन उम्मीद पन जाए सन उम्मीद इंशाल्लाह योस गस ताज़ सन तमाम परेशानी गस सालस मज मे लगभग गई मे बस तकरीबन 35 प्लस मे लगभग 5-6 इलेक्शन वोट तकरीबन कमी गई ना वो ये चूर ये मतान कामें कुछ जाए कम सो पूर पे ग कह तथा चूर ग तथा अफसर बुत खेवान पोस काम गि अवामस तान वातान कहें अहन
पूर पे उम्मीद तिमन पे तिम वातन सान कामन मिसाल यम सन मुश्किलात तिम गसन यथ इलेक्शन मकल त गसन इंशाल्लाह दूर लागन तिम काम कर अथ जुम सोबस मज ती आज सुबह पे वोटरन मज सठो जोश वुचन आव तो सुबह 7 बजे पे पोलिंग मरकजन पे वोटरन हज बज बज लान नजर आज गसन तत इंतजामिया तरफ पोलिंग मरकजन अंद पक सिक्योरिटी सख्त इंतजाम करना आमत ये सतमस मरहलस तहत आज द्रबशाला ए द्रबशाला बी बाला रामबन ए रामबन बी कटरा पंथाल टिकरी उधमपुर कुठवा नगरी सांब आरएसपुरा सुचीतगढ़ राजौरी सीरी मींडर ए तो मींडर बी ब्लॉकन मज वोटिंग अमल मज अन्न आई तन पोलिंग मरकजन पे लूकन हंद बड़ तादादन हिस्स नित पन्ने वोटु इस्तेमाल कोरमुत ये जन अल पल जोम सोबस मज वोटिंग सतम मरहल पुरअमन पे अंद वोत मास्क पाई लो थोड़ा गायब बेचारे। आज मैंने वोट डाला है। जो भी कैंडिडेट जीतेगा हमारी उनसे बस यही उम्मीद है कि सबसे पहले हमारा रोड का मसला है, हमारा रोड जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। क्योंकि 10-12 पहले जब मैं यहाँ पे शादी करके आई थी तब भी इस रोड की यही हालत थी और 10-12 साल के बाद भी यहीं की यही हालत है। हमारे यहाँ पे बड़े सारे बच्चे हैं जो कॉलेज वगैरह जाती हैं, बच्चे जाते हैं, आगे कोई ट्रेनिंग वगैरह में जाते हैं, तो उनको गाड़ियों में आने जाने की बड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। 45 मिनट्स का जो ये रोड कवर है वो 1.5 घंटा लगा देती है गाड़ी। इतने ज़्यादा खड्डे हैं और बिल्कुल ही गाड़ी चलाने के लायक ही नहीं रहती है। तो हमारी बस यही है, सबसे पहला हमारा मुद्दा यही है कि हम जो भी कैंडिडेट जीते, डीडीसी की इलेक्शन है, मतलब हमारा जो लोकल कैंडिडेट जीतेगा वो यहाँ की डेवलपमेंट करवाएगा। तो सबसे पहले यही मसला है कि हमारा रोड बन जाए। उम्मीदें तो बहुत रखी है, लेकिन देखते हैं जो लोकल कैंडिडेट हैं जीतेंगे ब्लॉक के, तो कोई भी जीतेगा तो हम यही उम्मीद, सबसे पहले रोड का मसला है हमारा। सबसे पहले रोड है, रोड बन जाएगा तो सब मसले हल हो जाएंगे। सर डीडी सिलेक्शन जो है यहाँ पे पहली बार हो रहे हैं और यहाँ के आम लोग जो कैंडिडेट उठे हैं सर, हमें लगता है कि हम उनके पास जाएंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे तो थोड़ा वो सॉल्व कर सकते हैं। सर यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है, जैसे सर एजुकेशन की हो गई, ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर फैसिलिटी, या सर इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे बहुत शॉर्टेज, बहुत कटती है। तो हमें लगता है यहाँ के जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो इस समस्या को थोड़ा हल कर सकते हैं। सर जैसे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी टाइम से आप सबने देखा है बंद है, काफ़ी बेरोजगार लोग हैं। हमें यही उम्मीद है सर जो भी कोई कैंडिडेट आगे बढ़ेगा वो इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द खुलवाए। यहाँ के बहुत से बच्चे बेरोजगार हैं, वो काम देखा कि बहुत सारे वोटर्स का तो नाम ही नहीं है लिस्ट में, और बहुत सारों का एक यहाँ के इस वार्ड से हैं और उनका कहीं दूसरी पंचायत में डाला हुआ है, तो इससे परेशानी होती है वोटर्स को, वो यहाँ से जाना और आना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये इससे पहले भी जो इलेक्शन हुए थे उसमें भी बहुत यही कुछ देखा गया था, और आज भी सेम वही कंडीशन देखने को मिल रही है कि बहुत सारे वोटर घर से वोट देने के लिए यहाँ आ रहे हैं और तो उनका लिस्ट में नाम ही नहीं है। देखो कमियों की बात जो आपने की है ना, कमियों तो ये बॉर्डर है जी, बॉर्डर पे काफ़ी चीज़ों की कमी है जी। पहला नंबर तो हम किसान है, हमारे को इधर बिजली पानी की कमी रहती है, तो ऐसे ही इधर बॉर्डर फायरिंग होती है, बहुत मुश्किल है। बॉर्डर पे जीरो लाइन पे तो हैं हम। देखो ये पहली बार ये चुनाव हो रहा है, इससे ये हमारी डेवलपमेंट अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये डायरेक्ट पंचायतों को आएगा ना पैसा। पहले तो होता था कि असेंबली में चला जाता था तो वो असेंबली के लोग बांटते थे, तो अब तो सीधा पंचायतों को आएगा, तो सीधा गांव में विकास। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागरन जम्मू कश्मीर बैंकस मज बेज़ाब्तगी तो दोमन इल्जामन हवाले कत करान वोनमुत ज भारतीय जनता पार्टी तरफ सिर्फ इल्जाम तरेशी करने तो हकीकत मज इल्जामन कह बुनियाद। पहले भी कहा गया था जम्मू कश्मीर बैंक में इतना है, वो है, लूट है, बाकी इदारों में लूट हुई है, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ इंश्योरेंस किया गया उसमें लूट हुई, फिर अभी तक तो कोई बात हमारे सामने नहीं आई। अब 3 साल, 3.5 साल, 4 साल हो गए, गवर्नर रूल भी 2 साल से ज़्यादा ऊपर है।
ये बातें कहने की है, लेकिन हकीकत ये है कि सबकी कोशिश होनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के मसले को ठीक करें। डॉक्टर फारूक साहब जो अलायंस के लीडर हैं, चेयरमैन हैं, वो इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। वो हमेशा कह रहे हैं कि बातचीत से मसला हल होना चाहिए। अगर कोई कहीं कोई किसी पार्टी से कोई चूक हो गई है, उसने कोई गलत किया है, उस चीज़ को भी बार बार दोहराना। अगर किसी ने कहा कि नहीं जी बारूद पे हाथ रखकर, वो देखना होगा किस कंटेक्स्ट में कहा। महबूबा मुफ्ती साहिबा भी चीफ मिनिस्टर थी, इनके सपोर्ट के साथ गवर्नमेंट चला रही थी। उसके वालिद ने भी काम किया है, वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे हैं। उन पे शक करना, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, वो भी ठीक बात नहीं है। हमने उनको कहा था कि हम सपोर्ट देंगे, लेकिन बीजेपी के साथ गवर्नमेंट मत बना, लेकिन उन्होंने बनाई। जब बनाई तो आज वही बीजेपी उनको क्रिटिसाइज कर रही है। जब कल तक वो ठीक थे तो आज कैसे उनकी क्रिटिसिज्म किया जाता है। लिहाजा इस चीज़ को देखना चाहिए, लोगों को गुमराह मत करे बीजेपी, गलत प्रोपेगेंडा मत करे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, वक्त आने पे ये साबित होगा कि ये मनगढ़ंत और गलत प्रोपेगेंडा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने 65 साल से वो पब्लिक लाइफ में है, कोई उन पर उंगली नहीं उठा सकता है। लिहाजा इस चीज़ को देखना चाहिए, उनको देखना चाहिए। जो उनके भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे लीडर आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, उनको अपनी हैसियत के साथ बात करनी चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे दूरियां पैदा हो। PDP लीडर गुलाम नबी लोन हांजूरान भारतीय जनता पार्टी हिंद लीडरन हिंद बयान हवाले कत करान वोनमुत यमो लीडरों तरफ गुमराह कुन बयान दिन तो आम लूकन मालूम भारतीय जनता पार्टी फिरक परस्ती सियासत करान। ये जो बीजेपी वाले ये कह रहे हैं, गलत प्रोपेगेंडा यहाँ कर रहे हैं, ये मुझे बताएं कि पिछले 1.5 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ जम्मू कश्मीर में। जो जितना भी डेवलपमेंट हुआ था हमारे टाइम पे 2014 से 2018 तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ वो लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ हॉस्पिटल बन गए, यहाँ सड़कें बन गई, यहाँ स्कूल बन गए, यहाँ बिजली का बेहतर इंतज़ाम हो गया। लेकिन जितना भी यहाँ पे खराबी जितनी भी हो गई वो पिछले 1.5 साल में हो गई। 1.5 साल में आप मुझे बताइए कि कहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। ये बेंगलोर की बात कर रहे हैं, बेंगलोर से कंपेयर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर को। लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि जितने भी फंड्स आते हैं वहाँ से ये यहाँ के लीडरों को इन्होंने मालाइन किया कि यहाँ के लीडरों ने वो खाए पैसे। लेकिन मुझे ये बताएं, मुझे ये हिसाब दें कि इन्होंने कितने पैसे दिए हैं जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए और यहाँ कितने खर्च हुए हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि हम बाहर नहीं निकल रहे हैं। कैसे निकलेंगे बाहर हमारे लीडर जिनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो ये क्या बात कर रहे हैं। बीजेपी वालों के पास, उनके वर्करों के पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, उनके पास 20-20 पुलिस वाले उनकी हिफाजत के लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो दावे कर रहे हैं वो सही है। ये बहुत गलत दावे कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। यहाँ मिर्चीपुरा टंगमर्गी मज आज तम सात लूकन मज दहशत पैदा सपदमुत येले आज जंगली जानवर संदिस हमलस मज अख शख्स जख्मी सपद। जख्मी शख्स ये इलाज मालजू बापत हस्पताल मज दाखिल करना आव। तत वाक़ पेश सी वाइल्ड लाइफ महकम मुतहरिक सपदमुत। यथ दौरान महकम के एहलकारों तरफ जंगली जानवर बेहोश करने पत तहवीलस मज निन आव। ये जन मुकामी लूकों तरफ महकमुक शुक्रिया अदा करान वन आव बर वक्त कार्रवाई सक बोड़ हादसे टालना आमुत। बेसिकली हमें आज सुबह ही इंफॉर्मेशन मिली SHO साहब टंगमर्ग से, तो हमने ऑपरेशन शुरू किया सुबह 8:30 बजे तक तकरीबन मर्चीपुरा, जो कि हमारी ज्यूरिडिक्शन में है। तो हम पुलिस ने भी और लोगों ने भी हमें भरपूर मावनत की इसमें, तो हम इसमें कामयाब हो गए। एक लिपर्ड था जिसने एक आदमी को ज़ख्मी भी किया है, तो वो उसको SMH रेफर किया गया। तो आप बाकी हमने आराम से इसको रेस्क्यू कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सद सदारत मज आज काबीना इजलास मुनक़द सपद। तत इजलास सपदन पत प्रेस कॉन्फ्रेंस सन करना आमुत। यथ दौरान निनामतन फैसलन हवाले ज़राए इबलागस जान फराहम करना आई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की, CCEA की और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई। तीनों में निर्णय हुए और
गन्ना किसानों के लिए फायदा देने वाला, पूर्वोत्तर भारत राज्यों में बिजली का संरचना अधिक मजबूत करने का सबसे बड़ा डिसीजन हुआ है स्पेक्ट्रम के नीलाम का, और एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का डिसीजन है, वो भी कम्युनिकेशन के लिए है। तो वो दोनों विषयों पर रविशंकर जी कहेंगे। जो दो अन्य फैसले हैं वो मैं बता रहा हूं। इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होगा। देश में खपत 260 लाख टन होती है। इस साल सरकार ने, और पिछले 3-4 साल से ये चल रहा है, तो देश में दाम इसके कारण कम है, तो किसान और उद्योग दोनों संकट में हैं। इस पर मात देने के लिए सरकार ने इस साल 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का निर्णय किया है, निर्यात को सब्सिडी देने का निर्णय किया है। ये सब्सिडी सीधे किसान के खाते में जाएगी, ये उसकी विशेषता है। 3500 करोड़ रुपए इस काम के लिए लगेंगे, लेकिन किसान के लिए खुशखबरी वो है कि जो प्रत्यक्ष निर्यात होगा, वो निर्यात का जो मूल्य मिलेगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। वो लगभग 18,000 करोड़ रुपए मिलेगा। तो 3,500 करोड़ रुपए सब्सिडी, 18,000 करोड़ रुपए निर्यात से मिलने वाली आय, और अभी तक जो घोषित सब्सिडी दूसरी है उसका 5,361 करोड़ तो एक सप्ताह में किसान के खाते में जमा होगा। 5,361 करोड़ एक हफ्ते में, और निर्यात का व्यवहार होने के बाद निर्यात का मूल्य जैसे आएगा, बिल आएगा, वैसे वो पैसे भी किसान के खाते में, और 3,500 करोड़ रुपए सब्सिडी वो भी किसान के खाते में जमा होगी। क्योंकि लगभग हर किसान का कुछ न कुछ बकाया बाकी है, तो बकाये के एवज में ये रकम उनके खाते में जमा होगी। और ये सब्सिडी किसानों को राहत देगी। 5 करोड़ किसान और उनके परिवार जन उससे बेनिफिट होंगे, और 5 लाख मजदूर भी है। जब उद्योग ठीक तरीके से चलता है तो मजदूरों का भी भविष्य ठीक रहता है, और इसलिए 5 करोड़ किसानों के फायदे का, 5 लाख मजदूरों के फायदे का, किसान के खाते में सीधे सब्सिडी जाने का 3,500 करोड़ आज घोषित सब्सिडी, 5,361 करोड़ पहले घोषित हुई सब्सिडी तो एक हफ्ते में मिलेगी, और उसके साथ साथ लगभग 18,000 करोड़ रुपए जो निर्यात से प्राप्त होगा वो भी किसान के खाते में जाएगा। तो ये एक किसान को बड़ी राहत, गन्ना किसान को बड़ी राहत देने का ये फैसला है, और इसका मुझे पूरा विश्वास है सभी किसान और सभी लोग इसका स्वागत करेंगे। पूर्वोत्तर भारत के 6 राज्यों में, यानी आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन राज्यों में बिजली की संरचना को सुधार करने का एक काम पिछले 3 साल से जारी है, 4 साल से। मरकजी सरकार तरफ जारी कानून अन्न पत ये जमींदारों तरफ एहतजाजी मुजाहिरन हुंद सिलसिल जारी पत्मो कैंसो दोहों पे पंजाब, हरियाणा तो दोयमो रियासतों पे आमद जमींदार दिल्ली हंदन सरहदन नजदीक एहतजाज करान तत जमींदारन हंदिस एहतजाजस में तम सात शिदत आमत मरकजी सरकार तरफ कानून वापस निस इनकार करना आव। यपर एहतजाजी जमींदारों तरफ वन आमद योताम मरकजी सरकार तरफ कानून वापस नीन यी तोताम रोज तुहद एहतजाज जारी। हपर मामले सुप्रीम कोर्टस में ज़ेर समात तत आज सुप्रीम कोर्ट तरफ मरकजी तो रियासती सरकार
तंबे करना आमुद जे कमेटी गस तश्कील दिन युत जन जमींदारन ते शामिल यथ मज जमींदार शामिल करन जरूरी युत जन एहजाज खत्म करनस हवाल तो जमींदारन हिंद मसलन त्रावनस हवाल वत हमवार सपदे। इस टेंट में हम पाँच छः दिन से हैं जी। हम पहले तो सड़कों पे रुले हैं जी। हमारे को देख के जो ये फाउंडेशन वाले हैं इन्होंने देखा कि हमारी हालात क्या है। पहले इन्होंने थोड़े टेंट ले आए, हर रोज़ कुछ और टेंट ले आके दे रहे हैं, गद्दे दे रहे हैं हमें, ये कंबल दे रहे हैं, लोइयाँ दे रहे हैं। हम घर से कुछ नहीं लेके आए। अच्छे ये वाइट ये मतलब ये लगाओ कि हमें घर से भी जो अच्छा है वो यहाँ ये प्रोवाइड करके दे रहे हैं। ये अंदर से भी सफाई करके जाते हैं हमारी। हमें अंदर भी जो है हमारे जैसे पूरा तय लगा के जाएंगे, इसको अंदर से साफ करके जाएंगे, बाहर से सफाई करके जाएंगे। हमें रात को यहाँ पे एक लंगर वाले हैं, वो रात को अंदर भी हमें दूध प्रोवाइड करके जाते हैं। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं ना, बच्चे वाले हैं, हमें अंदर बैठों को अंदर भी दूध देते हैं। पूरा इंतजाम है, हमें किसी प्रकार की कुछ भी कोई हमें महसूस ही नहीं होती। बाहर बहुत ठंड है जी। जब ये नहीं थे हम बहुत परेशान हुए, लेकिन अब बिल्कुल भी हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है जी। कोई चार्ज नहीं जी, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं। हमें तो ये और भी जैसे ब्रश चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, साबुन चाहिए, पानी का इंतजाम, सब कुछ यही दे रही हैं। नहीं, हमारे बहुत सारे दोस्त आए हैं यूनिवर्सिटी से, बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशनों में काम करते हैं यूनिवर्सिटी में, उनसे भी आ रहे हैं। हम भी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविस्ट हैं और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ आए हैं। ये जो खालसा एड वाले हैं वो यहाँ लगातार लंगर की सेवाएं और ये टेंट की सेवाएं सुविधा जो खासकर लेडीज़ को दे रहे हैं। जब पहले हम आए थे, पहले हम ट्रॉलीज में जहाँ यहाँ बाहर वैसे ही खुले में सोते थे तो वहाँ काफ़ी दिक्कत आती थी, लेकिन अब 4-5 दिनों से जब से इन्होंने ये टेंट दिए हैं तो अब हमें ठीक लग रहा है, हम सेफ महसूस कर रहे हैं। इस टेंट में हमें कंबल दिए गए हैं, नीचे बिछाने के लिए गद्दे हैं और ये टेंट, पानी, यहाँ ऐसी सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं। ये नीचे बिछाने के लिए भी कंबल हैं। हाँ जी। नहीं, सरकार की मुख्य मांग ये थी कि ये 3 कानून हैं जो वो रिपील किए जाएं। सरकार मान रही है कि इसमें हम अमेंडमेंट्स कर देते हैं, लेकिन हमें लगता है, हमारे किसानों को लगता है कि ये अमेंडमेंट्स हैं, उनके साथ भी ये जो खेती में कारपोरेट सेक्टर का जाना है वो शुरुआत कर देता है। और अगर हम अब इस अमेंडमेंट को लेकर यहाँ से उठ जाते हैं तो हमारी लड़ाई ये यहीं ख़त्म नहीं होती और ना ही हमें जो हमें चाहिए वो मिल रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तीनों के 3 जो कानून बने हैं वो वापस हों, ताकि हम कारपोरेट सेक्टर को खेती में डायरेक्टली जाने से रोक पाएँ। यहाँ पे जो हेमकुंड फाउंडेशन ने जो हमें टेंट दिए हैं उसमें सभी मतलब जो भी हमें दिक्कतें आ रही थी नेटवर्क की, तो चलो मेन है, उसका तो कोई हल नहीं हो सकता, बट शोर शराबा जो है हम अलग से एक जगह बैठ के हम अपनी क्लास लगा सकते हैं। और वैसे भी ठंड वगैरह ज़्यादा है तो उसके लिए भी हमें ये बहुत अच्छा उन्होंने उपराला किया है अपना। हम जब से शुरू हुआ है, मैं तो तब से यहाँ पे हूँ, तो अब जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तब तक हम यहीं पे रहेंगे। पहले तो हम ट्रॉलीज में थे, कभी ट्रॉली में जाके सोते थे, कभी इस ट्रॉली में कभी उस ट्रॉली में। जी, हम ट्रॉली में रहे और यहाँ पे शिफ्ट होने की वजह है कि यहाँ पे ज़्यादा सिक्योर फील हो रहा है और सामान रख सकते हैं। और इतने दिन हो गए थे ट्रॉलीज में, नो डाउट है ना, मच्छर है, ये है, ठंड है, वो है, नो डाउट सबके लिए तो ये सुविधा मिली, क्योंकि हम लोग यही पास में ही ठहरे हुए थे। ट्रॉली हमारी बिल्कुल पेट्रोल स्टेशन के सामने ही थी और कुछ दोस्त हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो सब लोग यहीं पे थे, तो ये बेटर लगा। कब मानी गई? जब इतनी देर से हम पंजाब में हमारे लोग कब से बैठे हुए थे, तब नहीं सुना गया। अभी उनको जो लग रहा है कि हाँ थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें हम कर देते हैं, तो हमेशा थोड़ी ना, हर बार इतने सालों से उनकी ही चलती आ रही है, ऐसा थोड़ी ना होता है। इट्स लाइक कि वो लोग हमारे घर पे आके कह रहे थे, फार्मर्स को घर पे आके कह रहे थे कि आप लोग ये नहीं खाओ। किसी को जैसे कह लो ग्लूटेन से एलर्जी है तो वो बोल रहे हैं आप ग्लूटेन ही खाओ, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, सेहतमंद है। लेकिन वो बोल रहे हैं अरे मुझे एलर्जी है, मुझे नहीं खाना है, फाइन, तो आप धक्का नहीं कर सकते हो। तो जब नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। इसका सिर्फ फार्मर को ही वो नहीं हो रहा है, अगर कुल मिला के अगर अब इस प्रोटेस्ट की आप
देखेंगे जो बन चुकी है सारी तस्वीर, वो सिर्फ फार्मर के लिए नहीं है। अगर हम देखेंगे कंज्यूमर को भी इसका बहुत ज़्यादा जो है भुगतान करना पड़ेगा। नो डाउट अभी लोग बैठे हुए हैं इसी रूम्स में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी कोई फार्मिंग नहीं करती हूँ, लेकिन अगर हम अच्छे से ध्यान से उसे समझेंगे ना, तो इट्स नॉट ओनली गोइंग टू अफेक्ट फार्मर्स, इट्स गोइंग टू अफेक्ट ईच एंड एवरी। तो नाजरीन, खबरनामा दियो इजाजत, खुदा सवाल।